नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट चौधरी बोले, जल्द अमीर बनने की चाह बिगाड़ रही जिंदगी। बीपीएससी टीआरई 4 का जल्द होगा ऐलान, बोले शिक्षा मंत्री। कांग्रेस विधायक से सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। रोहतास पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले सीएम सम्राट से बिहार नहीं संभल रहा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद होगा, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया। प्रशांत किशोर विपक्ष के कारण बने एक्सीडेंटल एमएलए, पप्पू यादव का दावा। पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हंगामा, पहुंचे एसएसपी। उद्योग विभाग के जीएम अनिल कुमार को रिश्वत लेते निगरानी ने उठाया। बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, कोसी का कहर। अब खबरें विस्तार से। गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी पर पटना के बापू सभागार में पूर्वी जोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गृह विभाग की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम के लिए बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। सहयोग शिविर के माध्यम से मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तक लगभग 1200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी हुई है। नया सवेरा 3.0 के माध्यम से पीड़ितों की बरामदगी के साथ उनके पुनर्वास, कौशल विकास एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जल्द ही अमीर बनने के प्रयास में कुछ लोग शराब और अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। इससे उनका जीवन और खराब हो जाता है। ऐसे में प्रयास करना होगा कि उन्हें न्याय कैसे दे सकते हैं, न्याय के साथ उनके जीवन में बदलाव का प्रयास कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें काम करना होगा। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी मामले पर स्पष्ट स्थिति दर्शाई है। उन्होंने अधियाचना में त्रुटि सुधारने को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बीपीएससी की ओर से पत्र मिला था और संबंधित गलती को ठीक कर आयोग को भेज दिया गया है। मंत्री के मुताबिक टीआरई 4 में कुछ छूटे हुए विषय को शामिल करने के लिए अगले 1 से 2 दिनों में सप्लीमेंट्री अधियाचना भी बीपीएससी को भेजी जाएगी। इसके बाद परीक्षा की तारीख घोषित करने में किसी तरह की गड़बड़ी या बड़ी अड़चन नहीं आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि बीपीएससी अपनी तैयारी में जुटा है और उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर बातचीत की है। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उस मुलाकात को लेकर एमएलए ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और बताया कि विधानसभा और क्षेत्र के समग्र विकास और जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई। सुरेंद्र कुशवाहा ने विकास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया, साथ ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बाढ़ और कटाव की समस्या के अस्थायी समाधान की मांग भी की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। साथ ही वाल्मीकि नगर के हर नागरिक की समस्या का समाधान करना संकल्प है और उन्होंने ये भी कहा कि विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प बताया। रोहतास के दिनारा में चंदेश्वर चौधरी की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव रोहतास जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात किए। इस दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर और परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिनारा में जिस तरह से चंदेश्वर चौधरी की निर्मम हत्या की गई वह बेहद गंभीर घटना है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से अपराध बेतहाशा बढ़ा है। अपराधी गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस छात्रों पर गोली चला रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के आवास पर हुई इस मुलाकात में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। निशांत कुमार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए कहा कि बातचीत के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बिहार में रेफरल अस्पतालों, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों से जुड़े विषयों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई। इसके अलावा बिहार में पीपीपी मोड में संचालित अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि परिसीमन आरक्षण रोस्टर तैयार करने को लेकर पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश में होती है। ऐसे में फिलहाल चुनाव की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। आगे मंत्री ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में इसका सीधा असर पंचायतों की सीमाओं और संभावित सीटों की स्थिति पर पड़ सकता है। छात्र आंदोलन को लेकर सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छात्र आंदोलन में सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुका है और छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतभेद होना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। छात्र बोल रहे हैं कि उन्हें टारगेट करके मारा जा रहा है। वहीं तेजस्वी को घेरते हुए पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को एक्सीडेंटल एमएलए बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का दुष्टीय प्रवृत्ति वाली राजनीति और कमजोर विपक्ष की वजह से वह विधायक बने हैं। पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आप को ईमानदार कहते हैं। 15 तारीख के बाद पीके के एक रुपए के बारे में खुलासा करूंगा। पटना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज पटना विमेंस कॉलेज के वेरोनिका ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस समारोह में पीजी सत्र 2023-25 के 38 छात्र गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए। इसमें 28 छात्राएं और 10 छात्र शामिल हैं। इस समारोह में कुल 1305 पीजी विद्यार्थियों और 155 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने की। कार्यक्रम में राज्यपाल के सामने ही हंगामा हो गया। गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करने के बाद सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रुप फोटो हो रहा था। इस बीच मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के छात्रों ने स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करने और ग्रुप फोटो खिंचाने के लिए कहा। ऐसा नहीं होने पर छात्र राज्यपाल के सामने ही हंगामा करने लगे और राज्यपाल बीच कार्यक्रम से ही उठकर निकल गए। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अररिया जिला में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जीएम अनिल कुमार मंडल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उनके अररिया शहर स्थित शिवपुरी आवास में की गई। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम आरोपी अधिकारी को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने साथ पटना ले गई। मामला 17 लाख की मशीन उपलब्ध कराने के एवज में उद्योग विभाग के जीएम अनिल कुमार द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की गुप्त जांच कराई। आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी की विशेष टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही जीएम ने कमरे में 50,000 रुपए की राशि स्वीकार की, पूर्व से घात लगाए बैठी टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। बिहार में मॉनसून एक्टिव है, इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होगी। इधर सहरसा में नेपाल के बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोसी के तेज बहाव और लगातार हो रहे कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में समा गए हैं, जबकि कई घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं
बिरजाइन के समीप महुआवा चाही को 17 नंबर स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क भी टूट गई है। सड़क टूटने से 7 पंचायतों की लाखों की आबादी का संपर्क प्रभावित हो गया है।